हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी जीके यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एसएससी और रेलवे के एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें हमने जो एसएससी के जो है ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए हैं, तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। और आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने। देखो, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने जो है चाणक्य के साथ मिलके, जो इनके गुरु थे, उनके साथ मिलके इन्होंने जो है नंद डायनेस्टी के आखिरी रूलर धनानंद को हराया था और फिर शुरुआत हो गई थी मौर्य वंश की 322 बीसी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? एसएससी स्टेनो 2011 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने। देखो, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो यूनानी शासक थे वो थे सेल्यूकस निकेटर। उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का एक युद्ध हुआ था 305 बीसी में, जिसमें कि सेल्यूकस निकेटर हार गया था और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक मैट्रिमोनियल अलायंस हुई थी, जिसके बाद कुछ क्षेत्र जैसे कि एरिया, अराकेशिया, जेड्रोसिया, ये जो है दहेज के रूप में किसको मिल गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गए थे। इसीलिए इनको क्रेडिट दिया जाता है यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और एसएससी सीजीएल 2014 का एक क्वेश्चन है। देखो, अंतिम समय जो चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजारे थे वो थे श्रवण बेलगोला में। तो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, तो देखो क्या था नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था और जो एक जैन गुरु जो थे इनके, जिनका नाम था भद्रबाहु, उनके संगे श्रवण बेलगोला में चले गए थे और वहाँ पर जो है संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। देखो, संलेखना विधि क्या होती है कि इसमें ना तब तक व्रत रखते हैं, तब तक भूखे रहते हैं जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्रवण बेलगोला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। बिंदुसार को ही हम जो है अमित्रोघाट और अमित्रोचैट्स इन टाइटल से भी जानते हैं। ठीक है, अब बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? देखो, जब बिंदुसार के शासन के दौरान ना अशांति जो हुई थी वो हुई थी तक्षशिला में, जो कि प्रेजेंट डे कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इस अशांति को कम करने के लिए इन्होंने जो है अशोक को वहाँ भेजा था और अशोक उस समय उज्जैन के गवर्नर थे। तो ये याद रखिए कि शासक बनने से पहले या राजा बनने से पहले अशोक जो थे वो उज्जैन के गवर्नर थे और ये अशांति जो तक्षशिला में हुई थी उसको कम करने में अशोक कामयाब हो गए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2009 का एक क्वेश्चन है और ऑप्शंस आपके सामने। देखो क्या हुआ था ना, अशोक की जो नीतियाँ थी वो कलिंग के युद्ध के बाद चेंज हो गई थी। और तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। इसके बाद इन्होंने जो अपनी जो युद्ध की नीतियाँ थी उसको छोड़ करके धर्म की नीति इन्होंने अपना ली थी और उसके बाद आपको पता ही इन्होंने जो है बुद्ध धर्म को भी अपना लिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? ऑप्शन जो है आपके सामने और एसएससी सीजीएल 2012 का एक क्वेश्चन है। तो देवनाम प्रियदर्शी कह लो या फिर देवनाम प्रिय, ये दोनों टाइटल जो है अशोक ने यूज़ किए थे। बहुत से शिलालेख ऐसे हैं जिसमें आपको ये नाम अशोक के मिल जाएंगे, पर ऐसे भी कोई बहुत से शिलालेख हैं जैसे कि मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, इन शिलालेख में अशोक ने अपना जो ओरिजिनल नेम यानी कि अशोक ही यूज़ किया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? एसएससी सीजीएल 2014 का एक क्वेश्चन है। तो देवनाम प्रिय केवल और केवल राजा अशोक का ही नाम है या फिर इस नाम से वो विख्यात है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंगा के युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतर को दर्ज किया है?
SSC CHSL 2012 का एक क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने है। देखो क्या था ना, कलिंग का युद्ध की जब भी बात होगी तो हमेशा एक शिलालेख याद रखना, वो है 13वां शिलालेख, और ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार शिलालेख, इस शिलालेख से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रॉक एडिंग 13 में जो लिखा गया है उसमें ही जो है, जो रूपांतर हुआ था ना अशोक में, उसमें वो दर्ज जो है वो इसी शिलालेख में है। उन्होंने युद्ध की नीतियों को छोड़ा था, वो सारी चीज़ें इसी रॉक एडिक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कलिंग का जो युद्ध है वो 261 BC, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उसमें लड़ा गया था। इसकी जानकारी भी हमें 13वें शिलालेख से ही मिलती है। उसमें लिखा गया है कि जो अशोक का जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें साल में, यानी कि 269 BC में अगर राजा अशोक का राज्याभिषेक हुआ था तो 261 BC में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? SSC MTA 2013 का एक क्वेश्चन है। तो जो अशोक पे जो चेंजेस आए थे वो जो है वो उसकी सारी जानकारी हमें 13वें शिलालेख से मिलती है। 13वें शिलालेख कह लो या फिर शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वां राज्यादेश, बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं नया क्वेश्चन, किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों को उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? फिर मैं बता रहा हूँ, 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी उसने जो फील किया था, जो भी उसको पश्चाताप की फीलिंग जो आई थी अशोक के मन में, वो सारी चीज़ें जो है इस 13वें शिलालेख में ही अंकित है, और इसी के बाद युद्ध त्याग कर दिया था इन्होंने। कोई युद्ध इसके बाद अशोक के द्वारा नहीं लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत जो कि सेलुकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था उसका नाम था मेगस्थनीज। तो सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। SSC CGL 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ये, और मेगस्थनीज के द्वारा एक किताब लिखी गई थी इंडिका। इंडिका में ना मौर्य डायनेस्टी के समय समाज कैसा था वो सब चीज़ इसमें वर्णित है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो मौर्य दरबार में जो ग्रीस का जो राजदूत आया था उसका नाम था मेगस्थनीज, जिसको किसके द्वारा भेजा गया था? सेलुकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी थी? SSC MTA 2013 का क्वेश्चन है। तो इंडिका जो है वो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें कि उन्होंने जो मौर्य डायनेस्टी के समय समाज कैसा था वो दर्शाया। इसी में उन्होंने लिखा है कि जो मौर्य डायनेस्टी के समय जो समाज था वो 7 कास्ट, यानी कि 7 कास्ट में डिवाइडेड था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने जो है उपगुप्त से प्रभावित होकर, उपगुप्त जो कि एक बौद्ध साधु थे उनसे प्रभावित होकर के ही बौद्ध धर्म को अपनाया था। इनफैक्ट अगर आप देखो ना, एक और नाम आता है, अगर आप देखिए दीपवंश और महावंश में, वहाँ पर एक और नाम मेंशन है जो है निग्रोध। निग्रोध भी एक बौद्ध साधु थे, उनसे भी बहुत प्रभावित हुए थे अशोक। और ये निग्रोध कौन थे? ये निग्रोध जो थे अशोक के भाई सुशीम का ही पुत्र थे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? SSC MTS 2008 का एक क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो, उनके जो गुरु थे वो जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी से संबंधित है। इनफैक्ट जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से मिले थे ना, वो इनको यहीं तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही लेके गए थे, और 8 साल वहाँ पे इनकी जो है शिक्षा दीक्षा तक्षशिला में ही हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? देखो पहले बताओ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य या फिर आप कह लो कौटिल्य। तो कौटिल्य किसके गुरु थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन होंगे ना, तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे अर्थशास्त्र के लेखक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? SSC CPU का एक क्वेश्चन है। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है वो कौटिल्य के द्वारा, कौटिल्य या फिर आप कह लो चाणक्य, उसके द्वारा, उनके द्वारा की गई थी।
हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। तो अशोक की जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। देखो ब्राह्मी लिपि में भी खुदे हुए हैं, और कुछ शिलालेख जैसे कि आपके शाहबाजगढ़ी और जो मानसेर है वो जो है खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं, और तक्षशिला और जो लगमान के अभिलेख है वो आरमेक लिपि में लिखे हुए हैं, और कुछ अभिलेख जो अशोक के वो हैं वो ग्रीस लिपि में भी लिखे हुए हैं, पर जो मैक्सिमम उनकी जो अभिलेख है वो ब्राह्मी भाषा में ही है। ठीक है, तो 4 लिपि में लिखी गई थी अशोक के लिपि शिलालेख, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? किसने डिकोड किए थे अशोक के शिलालेख? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी। 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के वो शिलालेख जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे वो उनका अर्थ जो है स्पष्ट किया गया था। देखो 1750 में मिल गए थे अशोक के शिलालेख, और पर इनको जो पहली बार जो डिकोड किया था वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद भी जो है अन्य लिपि में जो शिलालेख लिखे गए थे उनको भी डिकोड कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? कौन सा प्रसिद्ध शासक है जिसको शिलालेखों का जनक कहा जाता है? वो हैं हमारे राजा अशोक। देखो राजा अशोक ने क्यों लिखे थे शिलालेख? वो इसलिए लिखे थे कि जो आने वाले राजा होंगे, जो आने वाले शासक होंगे, वो कैसे शासक करें, उनको जो है मार्ग देने के लिए ही अशोक ने शिलालेख ये लिखे थे। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अशोक को ही जो है शासकों को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के दौरान स्थानिक कौन थे? तो मौर्य वंश के दौरान स्थानिक एक पोस्ट हुआ करती थी, वो जो है जिला प्रशासक हुआ करते थे। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए। जिला प्रशासक आप कह सकते हो सिमिलर किसके होते हैं? डीएम के, जो आज का डीएम है ना, वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? देखो जो मौर्य वंश के बाद जो शासन आया था वो आया था शुंग वंश। देखो क्या था ना, जो मौर्य वंश के तो आखिरी रूलर थे बृहद्रथ, उनके उसमें एक सेनापति थे पुष्यगुप्त शुंग। तो पुष्यगुप्त शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, और उसी के साथ 184 बीसी में मौर्य डायनेस्टी का एंड हो जाता है और शुरुआत हो जाती है शुंग वंश की। किसके द्वारा? पुष्यगुप्त शुंग द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक का नाम था बृहद्रथ। तो इसका जो बिल्कुल बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। एसएससी स्टेनो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब ये था आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। उन लोगों के संग शेयर करना जो कि एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं। हम रोज़ इस तरह की वीडियो लेके आते हैं, और कल की वीडियो में हम जो 7 बजे आएगी उसमें हम कवर करेंगे गुप्त डायनेस्टी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ज़रूर आइएगा, और नोटिफिकेशन मिस ना हो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन में हम हेल्प कर सकें। देखो सुबह दिन भर जो भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं वो आप करिए। 7 बजे हमारे चैनल पे आइए, और 20 यानी कि 10-15 मिनट में ही आपके हम 30-35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रोज़ डेली कवर कर देंगे। और इनमें से एक भी क्वेश्चन अगर आ गया, 1, 2, 3 कुछ भी क्वेश्चन अगर आ गए तो आपकी वो ज़रूर हेल्पफुल हो सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कल मिलते हैं 7 बजे। गुप्ता डायनेस्टी के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम कल। ठीक है, टिल देन बाय बाय।